प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कल मुझे मेरे एक दोस्त हैं, भाई हैं मेरे, उन्होंने एक वीडियो भेजा जिसमें दूसरे पंथ का एक व्यक्ति है, वो बाइबल की एक आयत पर बोलकर वो बता रहा है कि ये झूठी बातें हैं, बाइबल झूठी है। यीशु मसीह के ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहा है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं कि वो क्या बात कर रहा है। क्योंकि अपनी पुस्तक ना पढ़ के ये बाइबल को पढ़ते हैं ताकि प्रभु के वचन को झूठा ठहरा सके। तो आज मैं उस विषय पर बातचीत करना चाहता हूं क्योंकि जो हमारे जो लोग हैं, पास्टर लोग हैं, वो आपस में ही लड़ते रहते हैं। आप फेसबुक देख लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, वो आपस में ही एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं और अपने को सही साबित करने के लिए कहां से कहां पहुंच जाते हैं। तो जब हम वहां पर ऐसे उलझे रहते हैं, क्योंकि शैतान क्या करता है, बड़ी चालाकी से काम करता है, हमें आपस में लड़ा देता है और दूसरे लोगों को मौका मिल जाता है ऐसी अनाप शनाप बात करने का। तो आज इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। वचन है मत्ती 10 अध्याय और उसके 33 से 37 पद के अगर हम पढ़े, लेकिन उस भाई ने एक ही वचन पर बात की है। अगर वो पूरा पढ़ते तो उन्हें बात समझ में आ जाती। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, बाइबल को एक टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल एक आत्मिक पुस्तक है। तो उसे आत्मिक रीति से जब हम पढ़ेंगे तभी उसकी बातें समझ में आएंगी। तो हम देखते हैं आगे चलकर कि क्या बातचीत हुई है और उसका आंसर क्या है, जो मैं क्या आंसर देना चाहता हूँ। पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोग जो इन बातों में उलझे हुए हैं वो समझ जाए कि किस तरह से वचन को और प्रभु यीशु मसीह को बदनाम किया जा रहा है। तो बने रहिए मेरे साथ। और ख़ास तौर से मैं पास्टर लोगों से विनती करता हूँ कि आपस में लड़कर क्या मिलेगा, अपने आप को प्रूव करके क्या मिलेगा कि मैं सही हूँ, तू गलत है, तू गलत है, वो सही है। इस तरह से हम क्या करते हैं, बहुत समय ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह का तो शुभागमन बहुत निकट है, वो तो आने वाला है। तो क्या हम जब यीशु मसीह आएगा तो हम ऐसे ही दरबार लगा कर बैठेंगे, हम ऐसे ही एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, टांग खींचेंगे, एक दूसरे के झगड़े करेंगे, तो फिर वचन कौन प्रचार करेगा। तो ज़रूरी है कि हम इन बातों को देखें। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के विरोध में बातें करते हैं उनको सही जवाब दे सकें ताकि वो भी समझें कि सच्चाई क्या है। मैं उस भाई का विरोध नहीं कर रहा, जैसे उनकी समझ है, जैसे उनका ज्ञान है, वैसे ही वो बातें कर रहे हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन सच्चाई को जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसी विषय पर हम बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक और पूरे संदेश को सुनकर इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्सन ने आज का सवाल जो है वो बहुत आसान है और आपको बताना है कि सीन नाम जंगल किन पर्वतों के बीच में, दो पर्वत हैं, उनके बीच में एक जंगल है जहाँ पर इजरायली लोग मिस्र से निकलने के बाद वहाँ पर गए थे मूसा और हारून के साथ। तो आपको बताना है कि सीन नाम जंगल किन पर्वतों के बीच में है। दो पर्वत है, उनके बीच में वो जंगल है। तो अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे दर्शन को पूरा करने के लिए मेरे साथ मिल जाइए और प्रार्थना करते रहिए कि प्रभु जल्द से जल्द ऐसा बंदोबस्त करे कि हम इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द शुरू कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। प्रभु मैं विनती करता हूं आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता परेशानी को, दुख तकलीफों को, लड़ाई झगड़ों को, तफरकों को, मनमुटाव को, प्रभु जी बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटिया, बुरी बीमारी और तलाक की समस्या हर एक घर से दूर कर दे प्रभु। जो लोग खो गए उन्हें अपनी निगरानी में लेकर आ ताकि वो भी अपने घर आए और उन घरों में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। तो छोटा सा वचन है, बस सिर्फ समझाना है उस बात को जिस बात पर इतना प्रोपेगेंडा हुआ है, वीडियो बनाकर डाल दी है लोगों ने, इंस्टाग्राम की वीडियो है वो, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप उसे क्लिक करके ज़रूर देखिए और बताइए कि कौन सही है और कौन गलत है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे भी बताइएगा कि मैंने गलत प्रचार किया है। तो वचन है मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 33 से 37 पद तक पढ़ेंगे और फिर मैं उस वचन पर रुकूंगा जिस वचन पर उस भाई ने बात की है। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय और इसका 33 पद से मैं पढ़ूंगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूं। मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। बस इन भाई ने ये 2 ही वचन पढ़े हैं, 34 और 35। इसी पर ही उस भाई ने बोलना शुरू किया कि यीशु खुद कह रहा है कि मैं तलवार चलाने आया हूँ, कि सास को बहू से लड़वा दूंगा, उनके बीच में झगड़े होंगे, बैर होंगे, बहुत सारी बातें बोली जो लिखी नहीं है इसमें, वो भी इस भाई ने बोली है, आप देख लीजिएगा वीडियो। तो यहाँ पर जब हम 37 पद को पढ़ते हैं, 36 और 37 को भी, तो हमें थोड़ी बात समझ में आती है। क्या है लिखा? मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। हाँ, 36 आयत तक बस है ना। यहाँ पर मैंने पढ़ा है 33 से 36 आयत तक, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 33 से 36 पद तक। मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ, फिर इसको विस्तार से समझेंगे इस बात को कि यीशु मसीह कहना क्या चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। और फिर यीशु मसीह एक बात कहते हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है हर एक के लिए, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो अविश्वासी हो, चाहे किसी भी पंथ का हो, क्योंकि बहुत से विश्वासी भी इस बात को नहीं जानते। बहुत से लोगों ने ये सवाल मुझसे पूछा भी है, बहुत बार पूछा, और मैं इसको स्किप करता गया क्योंकि इसका समय मेरे पास नहीं आया था कि मैं इसको खोलकर आप लोगों को बताऊं। लेकिन आज वो समय है कि मैं इस बात को आपके सम्मुख रख रहा हूं। लिखा है 34 पद में, लिखा है ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूं। मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। ये अगर 2 पदों को हम पढ़े 34 और 35 को, तो यहाँ पर ये बात तो स्पष्ट लगती है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह तो तलवार की बात कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह तो अलगाव की बात कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह तो कह रहे हैं कि कोई प्रेम नहीं होगा, यहाँ पर सब लड़ाई करो, सास बहू से लड़े, बहू सास से लड़े, बाप बेटे से लड़े, बेटा बाप से लड़े। यही लिखा है, बेटी माँ से लड़े, माँ बेटी से लड़े। तो ये यहाँ पर ये ऐसे ही लिखा है। फिर हम 36 पद में पढ़ते हैं तो लिखा कि मनुष्य के बैर उसके घर ही के लोग होंगे। तो इस बात का मतलब क्या? क्यों कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के घर के लोग ही हमारे दुश्मन बन जाएंगे? ये बहुत बड़े गहरे भेद की बात है दोस्तों, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि पूरा संदेश सुनिएगा। छोटा सा वीडियो है ये, ज़्यादा लंबा मैं नहीं करूंगा इसे, ताकि आप इसे शेयर कर सकें और वो लोग जो इस बात को गलत लेकर जाते हैं वो भी इन बातों को समझे कि हाँ, बात तो यही है। क्योंकि हम इन बातों को देख रहे हैं, ये चीज़ जो यहाँ पर यीशु मसीह ने बताई है और जो यीशु मसीह बोलना चाह रहे हैं वो चीज़ हम आज प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, वो हमारे सामने है। तो क्या होता है कि इस वचन को दूसरी तरह से लेकर लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। अभी मैंने आपको जैसे बताया, जैसे लिंक मैंने डाला है डिस्क्रिप्शन में, तो वो क्या कह रहे हैं, वो साफ रीति से वो भाई बोल रहे हैं कि उनके कमेंट्स भी पढ़ना, वहाँ पर बहुत से लोग कह रहे हैं बहुत ज्ञान है आपके पास, बहुत ज्ञान है आपके पास। तो कहने का मतलब ये है कि उन भाई को नहीं जानकारी कि ये जो बाइबल है हमारी, ये आत्मिक पुस्तक है। इन बातों को समझना, बड़े गहरी बातों को समझना बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह अगर 33 पद में कहते हैं कि जो कोई मतलब यहाँ पर ईसाइयों की बात नहीं हो रही, यहूदियों की बात नहीं हो रही, पास्टर लोगों की बात नहीं हो रही, हर एक तबके के, हर एक कस्बे के, हर एक जाति के, हर एक धर्म के लोगों की बात हो रही है। वो कहते हैं कि जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार कर दूंगा। ठीक है। फिर हम जब पढ़ते हैं 2 आयतों को, वहां पर आकर मैं आपको समझाना चाहता हूं, उसको समझिएगा और गहराई से समझिएगा। लिखा है ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं, जबकि पूरी बाइबल तो प्रेम का संदेश देती है।
पूरी बाइबल प्रेम का संदेश देते हैं। लेकिन हमारे लोग जो है, हम पास्टर लोग, हम आपस में ही लड़ते रहते हैं। हम एक दूसरे पर उंगली उठाते रहते हैं। हम एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए क्या से क्या नहीं कर जाते, और एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए मुंह से कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी। ये नहीं देखते कि वो पास्टर है। हम जब देखते हैं दाऊद को कई बार मौका मिला कि वो शाऊल को मार डाले, लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा ये भी तो परमेश्वर का जन है, ये भी तो परमेश्वर का जन है, छोड़ दिया उसको। तो हम क्या दाऊद से भी बड़े हैं? हम क्यों ऐसी पंचायतें लगाकर बैठते हैं और जज बनकर बैठ जाते हैं? यही वजह है कि दूसरे लोग हमारे वचन को गलत साबित करने में लग गए हैं। क्योंकि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आप लड़ रहे हैं, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, तो वहाँ पर सिर्फ मसीही लोग थोड़ी देख रहे हैं। वहाँ पर सिर्फ फेसबुक पर सिर्फ ईसाई लोग थोड़ी देख रहे हैं, आपके अनुयायी थोड़ी देख रहे हैं, जो आपको फॉलो कर रहे हैं वो थोड़ी देख रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे हैं जो जिनको ठोकर लगेगी। वो कहेंगे ये तो आपस में ही लड़ते हैं, तो फिर हमें क्या शिक्षा देंगे, फिर वो बैकस्लाइड हो जाते हैं। अब इस बात को समझेंगे हम, क्यों मौका मिल जाता है लोगों को, क्योंकि हम लोग खुद आपस में लड़ते हैं। बाइबल साफ रीति से कहती है कि तुम में सबसे गलत बात तो ये है कि तुम आपस में लड़ते हो। सहते क्यों नहीं? यीशु मसीह के वचन को क्यों याद नहीं रखते कि कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी ओर फेर दे? यीशु मसीह की उस बात को क्यों नहीं याद रखते कि यदि तेरा बैरी भूखा हो, अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो और अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हम तो फिर अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं उनके, और फिर दूसरे लोगों को मौका मिल जाता है, वो वचन को बहुत गलत तरीके से समाज के सामने लेकर आते हैं, जैसे कि इस वीडियो में है। तो आइए इस बात को समझेंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो कहते हैं कि मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से अलग करूँ, बाप को उसके बेटे से अलग करूँ। क्यों? कैसे? ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है अगर हम 33 पद पर गौर करें। यहाँ लिखा है कि जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, 32 पद को अगर हम पढ़ें, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। प्रभु यीशु मसीह को मान लेना कि हाँ यही है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब चर्च में जाते हैं, जो दूसरे पंथ के लोग हैं, वो चर्च में जाते हैं और बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, उनको कोई इलाज करने वाला नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है इलाज करने के लिए, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। हार कर वो कहाँ आते हैं? वो चर्च आते हैं, वो पास्टर लोगों से बात करते हैं, वो हम जैसे लोगों को कॉल करके प्रार्थनाएं करवाते हैं। और जब उनके जीवन में काम हो जाता है, उनकी समस्याएं दूर हो जाती हैं, उनकी बीमारियां दूर हो जाती हैं, उनकी चिंताएं दूर हो जाती हैं, परमेश्वर बड़ा काम उनके जीवन में करता है, तब वो मान लेते हैं यीशु मसीह को। धर्म परिवर्तन की बात नहीं हो रही यहाँ पर, वो विश्वास कर लेते हैं यीशु मसीह के ऊपर कि हाँ उसने मुझे चंगा किया है। अब बाप बेटे की बात हो रही है यहाँ पर 35 आयत में। मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से, बेटे को उसके बाप से अलग करूं। कैसे? अगर बेटे ने मान लिया है यीशु मसीह को, तो बाप उसका विरोध करेगा, कहेगा तू तो ईसाई बन गया, तूने तो अपना मत ही बदल लिया, तूने तो अपना धर्म ही परिवर्तन कर लिया। जबकि वो ऐसा नहीं किया, उसने सिर्फ इस बात को माना है कि यीशु ने मेरे रोग दूर कर दिए, यीशु मसीह ने मेरी चिंता दूर कर दी, यीशु मसीह से जब प्रार्थना की गई उसने मेरे जीवन में बड़ा काम किया। यहाँ पर दोनों बाप बेटे में क्या हो जाएगा? विरोध आ जाएगा। बेटे की जगह अगर बाप विश्वास में आ गया है, बाप ने यीशु मसीह को मान लिया है, तो बेटा विरोध करेगा। ऐसे ही बेटी और माँ के विषय में लिखा, आगे लिखा है बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दो। बहू को उसकी सास से, बेटी को उसकी माँ से। बेटी विश्वास में आ गई, माँ विरोध करेगी। और हम ये देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से
हमारे सामने है कि बहुत से लोग, एक जन अगर घर में विश्वास में आ जाता है, वो प्रभु से प्रार्थना करता है, उसके जीवन में बड़े काम हो जाते हैं, वो चंगाई पा जाता है, उसकी जॉब लग जाती है, उसका बिजनेस चल निकलता है और वो अच्छा जीवन जीने लगता है। तो क्या होता है कि जो माँ हो गई, बाप हो गया, बेटा हो गया, बेटी हो गई, सास हो गई, बहू हो गई, ये लोग क्या करते हैं, उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं कि तू तो ईसाई बन गई, तू तो ईसाई बन गया, तूने तो ये कर दिया, वो कर दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करने नहीं आए, बल्कि वो विश्वास को परिपक्व पक्का करने के लिए आए। क्योंकि एक ही वचन को लेकर अगर हम उसको ऐसे प्लेटफॉर्म पर बताएंगे, जैसे कि वो भाई बता रहे हैं इंस्टाग्राम पर के यीशु ने कहा कि मैं तो तलवार चलाने आया हूँ, तो फिर ये कैसा धर्म है। तो पूरी बाइबल तो पढ़े भाई, आगे भी तो पढ़ें, आगे भी तो क्या लिखा है। अगर हम देखें मत्ती 5 अध्याय और उसके 9 पद में, तो वहाँ पर यीशु मसीह क्या कहते हैं। कहते हैं कि धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यहाँ पर तो लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं है, जबकि ये इससे पहले क्या वचन है। हमने 10 अध्याय के 34-35 पद पर हम विचार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही यीशु मसीह कह चुके हैं 5 अध्याय के 9 पद में कि धन्य वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो वहाँ लड़ाई झगड़े तलवार की बात ही नहीं है, वहां तो तलवार की बात ही नहीं है। यीशु मसीह ने तो मेरे और आपके लिए अपने आप को दे दिया, ताकि उसके मर जाने से मुझे जीवन मिले, उसके कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिले। तो ये जो लड़ाई झगड़े की तलवार की बात है, इसका बहुत बड़ा भेद है, और वो भेद ये है कि जब एक जन विश्वास में आ जाता तो दूसरा इसका विरोध करेगा। बाप विश्वास में आ गया तो बेटा विरोध करेगा, बेटा विश्वास में आ गया तो बाप विरोध करेगा, माँ विश्वास में आ गई तो बेटी विरोध करेगी, बेटी विश्वास में आ गई तो माँ विरोध करेगी, सास विश्वास में आ गई तो बहू विरोध करेगी, बहू विश्वास में आ गई तो सास विरोध करेगी। और ये हमारे सामने की बात है। मेरे सामने बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ पर ऐसा हो रहा है, जहाँ पर मैंने देखा है और सुना भी है। तो ये बहुत बड़े भेद की बात है। इसको हम टेक्स्ट बुक के तरह नहीं देखेंगे, बाइबल को हम टेक्स्ट बुक की तरह नहीं देखते। ये एक आत्मिक पुस्तक है, क्योंकि इसे पवित्र आत्मा ने लिखवाया है। तो ये बहुत बड़े भेद की बात है। इसको हम ऑर्डिनरी नहीं ले सकते, ऐसे नहीं ले सकते कि ये टेक्स्ट बुक से पढ़ा कहानी है। ये कहानी की किताब नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। इसमें बड़े बड़े भेद की बातें हैं। तो यहाँ पर इस बात का ये जवाब है कि अगर आप कहते हैं कि यीशु मसीह तलवार चलवाने आए, नहीं, यीशु मसीह का कहने का अर्थ ही दूसरा है। वो कहते हैं कि जो मुझे मान लेगा, लोग उसके विरोधी हो जाएंगे। वो घर के लोग भी हो सकते हैं, उसके घर के लोग भी हो सकते हैं जो मुझे मान ले, जो यीशु को मान लेगा, जो यीशु मसीह के सामर्थ्य को मान लेगा, जो उससे चंगाई पा जाएगा, जो उससे आशीषें पा जाएगा, जो उससे उद्धार पा जाएगा, लोग उसके विरोधी हो जाएंगे। घर के लोग भी हो सकते हैं। तो इस कहानी का, इस वचन का मतलब ही यही है। ये कोई सांसारिक बात नहीं है, ये आत्मिक बात है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब हम किसी धार्मिक पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसे पूरा पढ़ें, तब उस पर बात करें। एक ही पद को लेकर हम बातचीत ना करें। मैं बाइबल को छोड़ और कोई भी पुस्तक, धार्मिक पुस्तक नहीं पढ़ता किसी भी पंथ की, क्योंकि मुझे किसी भी धर्म से कुछ लेना देना नहीं। मुझे बाइबल पढ़ने से फुर्सत नहीं, तो फिर मैं दूसरे पुस्तकें क्यों पढ़ूंगा। तो इसका अर्थ यही है। तो आप लोग समझ गए होंगे। इस वचन को शेयर कीजिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि जो लोग इस भ्रम में है कि यीशु मसीह तलवार चलाने आए, उनका भ्रम आज टूट जाए, वो समझ जाए कि यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं। यदि बात आपकी समझ में आ गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और बताइए क्या मैं सही हूँ या वो भाई सही है जो बोल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि सीन नाम जंगल किन पर्वतों के बीच में है। 2 पर्वत है, उनके बीच में जंगल है, जहाँ पर इजरायली लोग मूसा और हारून के साथ जा रहे हैं। वो कौन से पर्वत है जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। निर्गमन की पुस्तक से ये सवाल है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरा जो प्रोजेक्ट है उसे पूरा करने में मेरी मदद सहायता कीजिए, क्योंकि हमें ज़मीन की और धन की ज़रूरत है सबसे पहले, ताकि हम वो जो एक फॉर्मेट है वो तैयार कर सकें और जल्द से जल्द इस काम को हम शुरू करें। यदि आपके मन में परमेश्वर कुछ डालता है तो ज़रूर आगे आइए ताकि हम इस काम को शुरू कर सकें। प्रेज द लॉर्ड।
मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इस चैनल को, इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए, बाइबल जो है वो आत्मिक पुस्तक है, ना कि टेक्स्ट बुक है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।